फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद सर आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई एक बार फिर 6 साल बाद इस गाने को रिक्रिएट करना एज अ वो उस विजुअल के साथ में खुद को उसमें ढालना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और क्या कुछ कहना पहले तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो आपका पहला सवाल है वो क्या होता है, जब तकदीर साथ देती है ना क्रिएटिव आदमी का, तो कोई ना कोई नेटवर्क बना देती है, रास्ता बन जाता है, लोग मदद करने लगते हैं। मैं दिल्ली से 1995 में आया था और बीइंग आनंद, मैं टीनू आनंद जी के साथ कोई ऐसा एक लिंक बना के, आनंद एक बिरादरी होती है, किसी लिंक से मैं वहाँ उनके पास पहुँच गया। एंड हमारे एक दोस्त थे सुंदर दीपक, उन्होंने उनसे मिलवाया और उन्होंने टीनू जी को बताया कि लड़का दिल्ली से आया। मैं पहली बार आया था 1995 में अगस्त में। तो मैं इसको टीनू जी कुछ गाने सुनवाना चाहता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला गाने तो सुनवाएंगे लेकिन क्या करना क्या चाहता है। कहता है इसको सिंगर बनना है। तो वो जो मेरे अंदर तड़प थी, स्कूल में कॉलेजेस में गाता था, महफिलें होती थी, लोगों के दिल जीत लेते थे और एक खुशी मिलती थी जब सामने रिसीविंग एंड पे लोग खुश होते हैं ना, तो बड़ा दिल खुश होता है। ऐसा लगता है कुदरत ने कुछ देन दी है हमें जो हमने आगे दे दी। वही लेके मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने टीनू आनंद जी को रात को 9 बजे हमारी मुलाकात शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, माहौल बना हुआ है, गाने सुना दो जो जो तुम्हारे पास हैं। तो मेरे पास 20-22 गाने उस टाइम मैं लेके गया था। तो मैंने उनको सबसे पहला गाना सुनाया, वो झांझरिया उसकी झनक गई चुनरी भी, ये दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा सुनाया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। 15-16 गाने सुनाए, मैं थोड़ा परेशान हो गया कि खामोश क्यों है। तो मैंने बोला सर मैं और सुनाऊं? बोले नहीं और मत सुनाओ। सॉन्ग नंबर 1, 3, 7, 9, 11 ऐसे उन्होंने नंबर्स बोले, ये मेरे लिए रख दो। तो मैं थोड़ा हिल गया कि मुझे खुद ही नहीं मालूम मैंने कौन सा किस नंबर पे सुनाया था। तो वही जीनियस उनकी एक बात थी कि इतने जहनी तौर पे उनको ये मालूम था मैंने कौन कौन से गाने सुने हैं। ये नहीं, उनको नंबर से मालूम था कि वो मुझे रखने हैं। फिर मैंने उनको बोला सर मैं सारे दोबारा सुना देता हूँ। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी। उन्होंने 6 गाने मेरे सिलेक्ट कर लिए और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि फिल्म मेजर साहब बना रहा हूँ मैं अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। ABCL की पहली फिल्म है, अमिताभ बच्चन प्राइवेट लिमिटेड फिल्म्स की पहली फिल्म है। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। गाने अमित जी सुनेंगे और उनको गाने समझ आएंगे तो देन विल प्रोसीड। तो मैंने कहा ठीक है सर, कब कब तक हम सुना। कहता अभी तो 5-6 महीने स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। तो मैंने कहा सर 5-6 महीने में क्या करूँगा सर। तो बोले यार मैं तेरे को मिला देता हूँ, एक हमारे दोस्त है। तो उन्होंने टाइम कंपनी में परवीन शाह, उनसे मिला दिया। परवीन शाह को मैंने गाने सुनाए। उन्होंने बोला भैया गाने तो बेहतरीन लग रहे हैं, ये जो तेरी पायलों की छन छन है, सब जितने काले लिबास में बदन गोया और लगे ईमान से, माही वे, इश्क समंदर, ऑल दीज सॉन्ग्स। तो मुझे बोले लिखे किसने? मैंने कहा लिखे तो मैंने ही है सर। कहते तो कंपोज किसने किया है? मैं कहा सर धुन तो मेरी है। तो कहते लिख भी तुम रहे हो, गा भी तुम रहे हो, कंपोज भी तुम कर रहे हो। यार तू एक कैसेट पकड़, पहले तीनों में से समझा मुझे एक चीज़ बनना क्या चाहता है तू। मैंने कहा सर मुझे तो सिंगर बनना है, गाने गाने हैं। तो उन्होंने कहा भाई कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, अभिजीत सब झंडे गाड़ रहे हैं, तो तुमको सिंगिंग के लिए तो ब्रांडिंग की सोचना भी मत कि मैं तुम्हें गाने ख़रीद सकता हूँ, मुझे गाने पसंद हैं। तो मैंने कहा सर गाने ख़रीदेंगे तो मतलब सर मैं गा नहीं पाऊँगा। बोले नहीं कुछ तुम भी गा लेना। तो मैंने कहा सर ठीक है। मैंने टीनू आनंद जी को फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा कुछ वो गाने ख़रीदना चाहते हैं। तो टीनू जी ने बोला यार म्यूज़िक डायरेक्टर बन जा। म्यूज़िक डायरेक्टर तो सिंगर को चांस देता है, अपने आप को जब मर्जी चांस देना। तो दिस इज़ हाउ जर्नी स्टार्टेड। तो सबसे पहले मासूम फिल्म के गाने रिकॉर्ड हुए। मासूम फिल्म सिल्वर जुबली हो गई, नई स्टार कास्ट की फिल्म थी। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना, उसमें गाना था। एंड वहाँ से देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मेजर साहब का म्यूज़िक रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद मैं 12 साल 13 साल, मुझे मालूम नहीं है कि मैं घर टाइम पे पहुँचता भी कि नहीं पहुँचता। आई डिड अबाउट 90 फिल्म्स in 10-12 years, about 13 एल्बम्स। हंसराज की एल्बम दिल चोरी साडा हो गया, श्वेता शेट्टी, सुनीता राव, कमाल खान, कई जो मुझे याद भी नहीं है। तो ये मेरी तकदीर थी कि मुझे
माई किड्स ग्रू लाइक दिस, यू कैन हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली। मैं सुबह आता था सोए होते थे, रात को आता था सोए होते थे। तो मैं इंडस्ट्री से एक गुजारिश भी करूँगा आज इस इंटरव्यू के ज़रिए कि राइटर को पैसा देंगे ना तो वो दीवाना कर देगा। सबसे ज़्यादा कदर राइटर की होनी चाहिए। फिल्म की कहानी लिखनी हो या गाना लिखना हो, क्योंकि बीज वही देता है। राइटर गिव्स यू द सीड। तो राइटर्स की बहुत ज़्यादा कदर होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो इमेजिन करते हैं, वो जो लिखते हैं, उसका स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन आता है। तो आई विल रिक्वेस्ट बॉलीवुड, इवन सिंगर्स, म्यूज़िक लेबल्स, इवन सिंगर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने काम करवाएं, खुद अपनी भी गाने बनाएं। दे शुड पे द राइटर्स बेस्ट। तो ये राइटर्स अगर मोटिवेट होंगे, हमारी इंडस्ट्री को और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, एक एक स्क्रिप्ट पे जान लगाएंगे, रीमेक बनाने की बजाय बोलेंगे सर रुको मैं आपको देता हूँ एक चीज़। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सलीम जावेद साहब की आप ले लीजिए कि वो इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, दीवार, शोले क्यों थे। क्वांटिटी रोज ये नहीं करते थे 10 फिल्में लिखेंगे उसमें 2 अच्छी होंगी, जितनी 2 ही लिखते थे 2 अच्छी लिखते थे, और उसका प्राइस ऐसा लेते थे एक्टर के प्राइस से भी ज़्यादा होता था। तो राइटर शुड बी पेड एंड राइटर शुड बी मोटिवेटेड एंड राइटर शुड बी रिस्पेक्टेड वेरी मच।